नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 15 जून से 6 जुलाई 2025 तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जरधारी क्लासेज की उत्तराखंड करंट अफेयर की अर्धवार्षिकी की ई बुक आ चुकी है, जिसमें जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक के उत्तराखंड के संपूर्ण करंट अफेयर है। ये ई बुक दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लॉन्च की गई है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से इसे ले सकते हैं, या इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ई बुक का। या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेज .in, और आप हमारे जरधारी क्लासेज के ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको हिंदी एडिशन की ई बुक और इंग्लिश एडिशन की ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो यहां से आप उत्तराखंड करंट अफेयर की जो अर्धवार्षिकी है जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का, इस ई बुक को आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया जा रहा है। तो जो इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 है, तो इसका जो तीसरा संस्करण है विजय जड़धारी को प्रदान किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी सम्मान का जो तीसरा संस्करण है, इस वर्ष बीज बचाओ आंदोलन के जो अग्रदूत हैं विजय जड़धारी, तो इन्हें प्रदान किया जा रहा है। ये सम्मान उन्हें इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाएगा। तो अगस्त में 18 अगस्त को ये सम्मान इन्हें दिया जाएगा। प्रथम जो इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2023 है, ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति के प्रबल संवाहक प्रख्यात जो ढोल वादक है शिवजनी जी को प्रदान किया गया था। और द्वितीय जो सम्मान था 2024 में उत्तराखंड के स्वनामधन्य लोक गायक और सांस्कृतिक क्रांति के प्रतीक नरेंद्र सिंह नेगी जी को ये प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की। तो नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। तो सही जवाब इसके 2 नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड और देश को पहली योग नीति की सौगात मिली है उत्तराखंड की तरफ से, और इस दौरान सीएम ने योग नीति का शुभारंभ कर पर्वतीय क्षेत्रों में 2 नए योग नगर बसाने और 2 आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना की जाए, और मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की। तो प्रत्येक जिले में 2 आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है। बी ऑप्शन। तो सारकोट की तर्ज पर प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट, ये चमोली जिले के गैरसैंण में स्थित गांव है। तो इसकी तर्ज पर प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में जो बनाए जाने वाले जो आदर्श गांव है, इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, मौन पालन, दुग्ध विकास, मशरूम उत्पादन, इसके साथ ही समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए एकीकृत प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर उत्पादित सौर ऊर्जा के माध्यम से इन गांवों को रोशन करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है। तो जो PGID 2023-24 रिपोर्ट है, तो इसमें उत्तराखंड को आकांक्षी 1 ग्रेड में शामिल किया गया है। तो बी ऑप्शन है सही जवाब। PGID परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट, जो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट जिले वाइज 2023-24, इसमें जो PGID रिपोर्ट है, इसमें राज्य में नैनीताल प्रथम व देहरादून दूसरे स्थान पर आया है।
नैनीताल जनपद ने 600 में से 324 अंक प्राप्त कर जिले ने प्रचेष्टा 1 ग्रेड हासिल किया है और देहरादून जनपद ने 600 में से 317 अंक प्राप्त किए हैं और देहरादून जिले को भी प्रचेष्टा 1 ग्रेड हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लर्निंग, कक्ष शिक्षण प्रक्रिया और शैक्षणिक परिणामों में देहरादून ने विशेष प्रगति की है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट पीजीआईडी रिपोर्ट जारी की। पीजीआईडी रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य देश भर में 25वें स्थान पर है, जिसमें यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग है। तो इसमें उत्तराखंड है 25वें स्थान पर। उत्तराखंड को आकांक्षी 1 ग्रेड में शामिल किया गया है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2023-24 में उत्तराखंड का जो स्कोर रहा है 526.3। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो जल सखी योजना है तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। बी ऑप्शन सही जवाब। तो उत्तराखंड सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जल सखी योजना शुरू कर रही है। जल सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल आपूर्ति और बिलिंग है, इसका काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। इस योजना के तहत जिन महिला समूहों को चुना जाएगा उन्हें नल जल मित्र के रूप में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिला समूहों को प्रति बिल 10 रुपए का प्रोत्साहन और राजस्व का एक निश्चित हिस्सा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रैश ड्राइविंग रोकने के लिए। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो पर्यटन सीजन में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए गढ़वाल के सभी जिलों में ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया। इस अभियान में हुड़दंग करने, नदियों किनारे शराब पीने, रैश ड्राइविंग करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कुमाऊनी कवित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया? तो कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया इन्हें? मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान, सी ऑप्शन। तो देवकी मेहरा को मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया। सी ऑप्शन सही जवाब। कुमाऊनी कवित्री देवकी मेहरा को चौथा मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया और ये सम्मान हल्द्वानी स्थित आनंदा एकेडमी डहरिया में एक भव्य कार्यक्रम में प्रदान किया गया। ये सम्मान कुमाऊनी भाषा साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है और कार्यक्रम में दुधबोली पत्रिका के जुलाई-सितंबर 2025 अंक का विमोचन भी हुआ, जो कवि गोपाल दत्त भट्ट पर केंद्रित था। देवकी मेहरा ने हिंदी और कुमाऊनी में कविता, गीत, उपन्यास सहित अनेक विधाओं में रचनाएं की है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं प्रेमांजलि, स्वाति, नवजागृति इनका काव्य संग्रह है। उपन्यास है इनका सपनों की राधा, आखिरी पड़ाव और जो कुमाऊनी संग्रह है निशास, यादों की बरियात, प्राण पुत्र ये इनका कुमाऊनी संग्रह है। उन्हें सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार, तीलू रोतेली सम्मान, वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान, वसुंधरा सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जाएगा? तो इन्हें कौन सा नाम दिया जाएगा? तो सही जवाब है सौर सखी नाम दिया जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है सौर सखी। तो उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है? तो पहली योग नीति किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो सही जवाब इसका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने देश की पहली योग पॉलिसी लॉन्च की है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य की पहली योग नीति का शुभारंभ किया। साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की भी घोषणा की गई। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और कल्याण की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और पहला योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था। यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 10, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की सरकारी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 का जो सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को सम्मानित किया गया है सरकारी श्रेणी में। तो ये ऑप्शन सही जवाब है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है और यह कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुआ। सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को यह सम्मान मिला, जिसे उप नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी ने ग्रहण किया। गैर सरकारी श्रेणी में श्री विजय जड़धारी और श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है? तो तेरे मेरे जो सपने अभियान है, तो ये किसके सहयोग से शुरू किया गया है? सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से। तो ये ऑप्शन सही जवाब। तो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेरे मेरे सपने अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, घरेलू हिंसा से बचाव, शादी से पहले संवाद और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कार्यस्थलों पर POSH प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में जानकारी देना, घरेलू हिंसा को रोकना और युवा महिलाओं को मानसिक रूप से तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में हाल ही में उद्घाटित हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में। ये ऑप्शन सही जवाब। उत्तराखंड के रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है और ये उत्तराखंड का पहला बड़ा खगोल केंद्र है जो आम लोगों को खगोल विज्ञान की लाइव झलक दिखाएगा। इस वेधशाला का निर्माण रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड और एस्ट्रो स्टाफ्स के सहयोग से हुआ है। इस केंद्र में अत्याधुनिक टेलीस्कोप लगाए गए हैं जिससे पर्यटक ग्रहों, तारों, उल्का और आकाशगंगाओं को देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो सही जवाब है उत्तराखंड में। ए ऑप्शन सही जवाब। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में एक नई चमगादड़ प्रजाति की खोज की है। इसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। ये प्रजाति पहले वर्ष 1998 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में दर्ज की गई थी, लेकिन अब भारत में औपचारिक रूप से
जुटाक्सा जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान वर्ष 2017-2021 के बीच 29 चमगादड़ प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है। लॉन्ग टेल्ड मायोटिस को जुटाक्सा जर्नल में औपचारिक रूप से एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है और इसके साथ ही भारत में चमगादड़ प्रजातियों की जो कुल संख्या है वो 135 हो गई है। तो दोस्तों ये हो गए वीकली करंट अफेयर 15 जून से 6 जुलाई 2025 के बीच के उत्तराखंड के वीकली करंट अफेयर है और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी ई बुक में जो लॉन्च हो चुकी है, उत्तराखंड करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2025। तो इसमें आपको मिल जाएगा उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, उत्तराखंड वन रिपोर्ट, उत्तराखंड वर्ष 2025 की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, 38वें राष्ट्रीय खेल, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख ऐप, नियुक्तियां, वन लाइनर क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है और एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे। जनवरी 2025 से जून 2025 तक के इसमें आंकड़े दिए गए हैं। ये ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट jardhari-classes.in में, या आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ई बुक का। तो यहाँ से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक देख सकते हैं। इसके अलावा जरधारी क्लासेस के जो भी ई बुक नोट्स है वो सभी आपको इसी वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।